भाइयों कुटुंब पार्टी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाइयों मैं हूँ चाचा पचपन और कौन बनेगा अरबपति में आपका स्वागत है टनाटन। भाइयों आज अरबपति में शामिल होने के लिए आए हैं अजमेर राजस्थान से गोपाल चौधरी और उनकी वाइफ इंदू चौधरी। तो उनका कौन बनेगा अरबपति में आने के लिए हम स्वागत करते हैं उनको तालियों से स्वागत किया जाए। हाँ बिजी बिजी सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ और आपने हमें कौन बनेगा अरबपति में आमंत्रित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुसुम पहाड़ी के चैनल के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम। जैसे कि गोपाल जी चौधरी साहब आपको पता है कि हम 6 सवाल पूछते हैं। 6 सवालों को अब की बार हमने चेंज कर दिया। 6 सवाल पूछते हैं, 6 सवालों का आपने जवाब देना है। अगर 6 के 6 सवालों का आपने जवाब दे दिया, छक्का मार दिया तो आप बन जाओगे अरबपति। आपको सबसे पहले आपके 1000 रुपए जो सिक्योरिटी वो जमा होगी। पहले क्वेश्चन का जवाब देगा तो 1 0 हम लगा देंगे, 10,000 फिर 1 लाख। इस तरह से आप अरबपति बन जाओगे। सवाल का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, अपने मन से आपने जवाब देना है। अगर हमें सही रही लगेगा तो हम उस पर 1 0 लगा देंगे। हमारा छाछ पानी में जो चकापुआ बैंक है उस बैंक आपने सवाल का उत्तर दिया, इधर उधर बैंक ने आपके खाते में 0 लगा दिया फुल। तो चौधरी साहब ये आता है आपके लिए पहला सवाल। के मुंह में जीरा और पीठ पे हीरा का क्या मतलब है? इंदू चौधरी और गोपाल चौधरी एक बार इस प्रश्न को ध्यान से सुन लो। ऊंट के मुंह में जीरा और पीठ में हीरा का क्या मतलब है? आपके इस सवाल का जवाब है कि ऊंट के मुंह में जीरा और ऊंट के पेट पे हीरा। इसका जवाब ये है कि ऊंट का मालिक हीरा लाल है और वो ऊंट के जो है पेट पे बैठा हुआ है। ऊंट के पेट पे बैठा हुआ है और उसके मुंह में जीरा दे रहा है। तो इससे लगता है कि उसका मालिक बहुत कंजूस है। उसको मतलब जीरा जैसे मतलब दूसरा चारा ना देके जीरा दे रहा है और वो बहुत ही अपने आप को ये समझ रहा है कि मैं बहुत कंजूस हूँ तो मैं इसको जीरा खिला रहा हूँ। आपने बोला ऊंट का मालिक बहुत कंजूस है। ऊंट का मालिक हीरा लाल बहुत कंजूस है जो उसको खिलाने के लिए सिर्फ जीरा देता है। द राइट आंसर। अब ये चौधरी साहब आपके लिए दूसरा प्रश्न आ रहा है। राजस्थान का घाघरा, यूपी का आगरा, उत्तराखंड का खाकरा और हिमाचल का बाखरा में क्या समानता है? एक बार इस प्रश्न को ध्यान से सुन लो। राजस्थान का घाघरा, यूपी का आगरा, उत्तराखंड का खाकरा और हिमाचल का बाखरा में क्या समानता है? राजस्थान का घाघरा, यूपी का आगरा और उत्तराखंड का खाकरा और हिमाचल का बकरा, ये सभी जो है भारत में अपने देश में पाए जाते हैं। तो आपके दूसरे प्रश्न का ये जवाब हुआ। सही है ये जवाब। आपने बोला कि ये सभी हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं। द राइट आंसर। आप जीत गए 1 लाख। चौधरी साहब अब आपके लिए आता है तीसरा प्रश्न। पृथ्वी हमारी माँ है, सूरज हमारा पिता है, चंद्रमा मामा है, बृहस्पति गुरु है, तो फिर नाना कहाँ है? पृथ्वी हमारी माँ है,
सूरज हमारा पिता है, चंद्रमा मामा है, बृहस्पति गुरु है, तो फिर नाना कौन है, कहाँ है? और बिश जी आपके तीसरे क्वेश्चन का ये जवाब है कि पृथ्वी हमारी माता है, सूरज हमारा पिता है, चंद्रमा हमारा मामा है और बृहस्पति हमारे गुरु हैं। तो हमारा नाना कहाँ है? तो मेरा यही जवाब होगा कि मेरे नाना तो स्वर्गलोक को सिधार गए हैं और बाकी वो नाना के मैं नहीं जानता हूँ। बस यही मेरा जवाब है। मेरा नाना तो स्वर्ग में चले गए, बाकी वो नाना के लिए मैं नहीं जानता हूँ। हमारे नाना भी यही हैं। ओ, आपने बोला कि आपके नाना तो स्वर्गवासी हो गए। नाना कोर्ट में होगा। अगर आपको कोर्ट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब नाना भी उसके ही पीछे होगा, नाना कोर्ट में होगा। द राइट आंसर। चौधरी साहब, अब आ रहा है आपके लिए चौथा प्रश्न। अगर दीवाना है, मन तो मनमौजी है, तो फिर दिमाग क्या है? दिल दीवाना है, मन तो मनमौजी है, तो फिर दिमाग क्या है? आपके चौथे प्रश्न का ये जवाब है बिश जी कि दिल दीवाना है, मन तो मनमौजी है और दिमाग तो फिर पागल ही होगा। ओ, आपने बोला दिमाग तो पागल है। द राइट आंसर। 1 करोड़ रुपए। चौधरी साहब और इंदू चौधरी, वैसे तो आप उत्तराखंड से हैं, लेकिन आप बहुत सालों से, आपके पिताजी के समय से ही आप राजस्थान अजमेर में रह रहे हैं, तो आप उत्तराखंड को तो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ये आ रहा है आपके लिए। देहरादून में सारे वाला है, बहाने वाला, ये वाला, वो वाला, सारे वाला देहरादून में है, फिर झंडे वाला दिल्ली में क्यों है? देखो चौधरी साहब, जैसे कि आप आसाम रेजिमेंट में थे, पहले हौलदार कलर थे आप आसाम रेजिमेंट में, झंडे वालन में। आज से 35 साल पहले जब मैं मिड डे में झंडे वालन में रहता था, तो आप मेरे पास ऑफिस के काम से आसाम से जब कभी भी दिल्ली आते थे तो मिलते रहते थे। आपको याद होगा कि आपको मैं झंडे वालन मंदिर ले गया था, झंडे वालन में। तो ये क्वेश्चन ये है कि देहरादून में इतने सारे वाला हैं, फिर झंडे वाला दिल्ली में क्यों है? इसका उत्तर सोच समझ के दीजिएगा। अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो आप 10 करोड़ जीत जाएंगे। और बिश जी आपके 5वें प्रश्न का ये जवाब है कि देहरादून में सारे वाला हैं, लेकिन दिल्ली में झंडे वाला क्यों है? तो मैं आपको ये बता दूं, मेरा ये जवाब कि मैं आज से 30 साल पहले आपके पास जब आता था मिड डे दिल्ली में, तो उस जगह का नाम था झंडे वालन। तो उस जगह आप रहते थे, आपके प्रिंटिंग प्रेस में थे आप, तो उसका नाम था मिड डे। तो वहाँ पे बड़ी माता जी का मंदिर है, तो उन माता जी को जो है झंडे वालन माता जी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए दिल्ली में झंडे वाला है। ओ, आपने बोला झंडे वाला में झंडे वाली माता का मंदिर है। द राइट आंसर। चौधरी साहब, अब आपके लिए आता है आखिरी प्रश्न, और ध्यान रहे आपके पास एक लाइफ लाइन भी बची है, फोन अ फ्रेंड।
अगर आपने ये छठवें क्वेश्चन का उत्तर दे दिया, छक्का मार दिया, तो आप यहां से 1 अरब लेके जरूर जाएंगे। इस छठवें क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। शिव महादेव जी संहारक है। सृष्टि को रचने वाले ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर में है। दुनिया में एकमात्र मंदिर है, वो भी पुष्कर में। जबकि शिव जी की हर गांव गांव में शिवालय है। आखिर क्यों? तो ये आपके पास छठा क्वेश्चन आता है। के रचयिता है, जबकि शिव संहारक है। ब्रह्मा जी का केवल एक मंदिर है, जबकि शिवालय हर गांव गांव में स्थित है। आखिर क्यों? ठीक है बिज जी, इस आखिरी सवाल के जवाब के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसका जवाब मेरे को पूरा पता नहीं है, तो मैं जो है फोनो फ्रेंड से अपने फ्रेंड से बात करके इस जवाब का उत्तर देना चाहूँगा और मैं उसको कॉल करना चाहता हूँ। ओह, आप फोन फ्रेंड करना चाह रहे हैं चौधरी साहब? ठीक है, आपके दोस्त को फोन लगाता हूं मैं। हेलो, हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सवाल आपने पहले ही मन से पढ़ लिया। ओ, तो फिर जवाब भी दे दो मन से। पता नहीं? ओह, आपको भी पता नहीं इसका उत्तर? ओके ओके ओके। तो चौधरी साहब, आपके दोस्त ने तो टेलीपैथी के द्वारा ही मेरी सवाल को पढ़ लिया और उन्होंने उत्तर दिया पता नहीं, जो कि आप टेलीपैथी के द्वारा आपको भी बता दिया उन्होंने कि पता नहीं। अब आप बताइए, आप क्या करना चाहते हैं? आप बोलिए। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो आज आप 1 अरब जरूर ले जाएंगे, और आपका जवाब गलत हुआ तो आपकी जो जमानत राशि है 1000 रुपया विष्णु जी के चकने और दारू के लिए जब्त हो जाएगी। तो मैंने अभी अपने फोनो फ्रेंड से बात की, लेकिन मेरे फ्रेंड ने भी यही कहा कि भाई मुझे तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं और मैं भी बहुत डर गया हूँ। तो अब मैं ये कहूँगा कि डर के आगे जीत है और जीत के पीछे डर है, और जिंदा रहने के लिए तो डरना बहुत ज़रूरी है। बस मेरे सवाल का यही जवाब है बेस जी। ओह, आपने बोला डर के आगे जीत है। हर जीत के पीछे डर है, डरना जरूरी है। शिव संहारक हैं तो उनसे डरना जरूरी है, तो हर जगह गांव गांव में उनकी मंदिर हैं। लेकिन अफसोस चौधरी साहब और इंदु चौधरी जी, आपके जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए। अरबपति बनने के लिए डरना मना है। अरबपति बनने के लिए डरना मना है, इसलिए अफसोस आपकी जो 1000 रुपये जमानत राशि है वो विष्णु जी के चकने और दारू के लिए जब्त की जाती है। बस बिज जी, आपने चखने और दारू को अंजाम कर ही लिया और आखिर में ऊँट को पहाड़ के नीचे ले आए, तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ पे कौन बनेगा अरबपति में आमंत्रित किया, और कुसुम पहाड़ी देखने वाले दर्शकों को मेरा आखिरी बार प्रणाम और नमस्कार। बहुत धन्यवाद। और लाइक शेयर करते रहें।
खैर चौधरी साहब, आपको यहाँ आने के लिए, कौन बनेगा अरबपति में आने के लिए हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने समय दिया, यहाँ आने की आपने कृपा की, लेकिन अफसोस कि आप खाली हाथ लौट रहे हैं। लेकिन खाली हाथ आप नहीं लौट रहे हैं, आपने उतनी दूर से आके हमारे भी दर्शन कर लिए, इसलिए आप खाली हाथ नहीं लौट रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि चौधरी साहब आए थे अजमेर से अपनी वाइफ इंदू चौधरी के साथ, कौन बनेगा अरबपति में, लेकिन जैसे कि होता आया है, उनकी जमानत राशि किसी के चकने और दारू के लिए जब्त हो गई। लेकिन खैर, आप सबका धन्यवाद। फिर अगली बार हम आपके पास आएंगे एक नए मुर्गे के साथ, एक नए गुर्गे के साथ। तब तक के लिए हमारा नमस्कार। कुसुम पहाड़ी के चैनल को